हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके लिए कंप्यूटर की शानदार सीरीज आपके लिए चला रहे हैं दोस्तों। और आज देर ना करते हुए कंप्यूटर की आज बिल्कुल अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह हमारा DPI का पूरा नाम क्या है। तो डॉट पर इंच नाम है। क्या नाम है DPI का पूरा नाम? डॉट पर इंच। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसी भी प्रोग्राम में एरर को क्या कहते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में एरर यानी गलती को हम बग कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें से पूछा जा सकता है कि बताइए कंप्यूटर द्वारा जो गलतियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा जो गलती होती है दोस्तों उसको हम बग बोलते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है www के निर्माता कौन है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि www के निर्माता हमारे टिम बर्नर्स ली हैं। कौन है दोस्तों? टिम बर्नर्स ली है। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। www का पूरा नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर की जो सीरीज चल रही है, जो क्वेश्चन आपको पढ़ा है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके व्यापक की परीक्षाओं में कंप्यूटर के पूछे गए हैं। और भी जो परीक्षाएं होती हैं ग्रेड 4 ग्रेड 2 की, उनमें ये क्वेश्चन आए हुए कंप्यूटर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ये है कि जो आपके पहले पटवारी के एग्जाम हुए तो कुछ क्वेश्चन को हमने वो इंक्लूड किया है। अच्छा, दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर आप अपना पूरा नाम और जिला लिखकर हमको मैसेज कर दीजिए। और वहीं हमने अपने इंस्टाग्राम पेज के भी हमने लिंक दे दिए। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है, अगर आप जॉब का अपडेट लेना चाहते हैं, ठीक है ना, आपको नोट्स वगैरह PDF वगैरह चाहिए, तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 47वां। ठीक है ना। विश्व का सबसे पहला वायरस कौन सा था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो विश्व का सबसे पहला वायरस था वह था हमारा ब्रेन बूट सेक्टर वायरस। कौन सा वायरस था? ब्रेन बूट सेक्टर वायरस। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो ब्रेन बूट सेक्टर वायरस था, ठीक है ना, किस देश के एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। तो पाकिस्तान के एक व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया था। और ये दो भाई थे। ठीक है ना। ये दो भाई थे, उनका नाम मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है ना। तो किसी स्टूडेंट को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा वह है कंप्यूटर वायरस का पूरा नाम क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है CPCT के दोस्तों कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है और वायरस का पूरा नाम क्या है। तो वायरस का जो पूरा नाम है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। क्या है दोस्तों? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है कि वेबसाइट एक्सेस का मतलब होता है चलाना। वेबसाइट को चलाने के लिए आप किसका यूज करते हैं? इंटरनेट ब्राउजर का। किसका? इंटरनेट ब्राउजर। जैसे UC ब्राउजर हुआ, ओपेरा मिनी वगैरह हुआ, क्रोम ब्राउजर हुआ। तो इतने सारे ब्राउजर्स होते हैं तो इंटरनेट को चलाने के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रथम गणना यंत्र। सभी को पता है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। प्रथम जो गणना यंत्र उसको हम अबेकस बोलते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है हमारा विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है। तो मिलीनियम बनता है। क्या बनता है? मिलीनियम बनता है। ओके ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो मॉडेम नाम है। यहाँ पर मॉडल लिख गया है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मॉडेम लिखा था। क्या लिखा था? मॉडेम। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो मॉडेम नाम है। ठीक है ना। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। ठीक है ना। तो पहले से जो कंप्यूटर अगर आपका चालू है, ऑन है, आप फिर से उसको रीस्टार्ट कर लें तो उसको बोलते हैं बार में बूटिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? बार में बूटिंग बोलते हैं। ओके। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है। तो टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है। अब यहाँ पर देखिए HTML का नाम आता है। किसका नाम आता है? HTML का। तो HTML का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है HTML का पूरा नाम? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारा HTML का पूरा नाम होता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तो कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। आप सभी को पता है कंप्यूटर की जो सबसे ज़्यादा 90% जो हमारी प्रोसेसिंग होती है वो हमारे CPU के अंदर ही होती है। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1995। कई बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, याद रखना SSC के वगैरह में, कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी। तो 15 अगस्त 1995 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई थी। तो सिक्किम राज्य में कराई गई थी। कौन सी राज्य में कराई गई थी? सिक्किम राज्य में। देखिए SSC CGL और SSC CHS लेवल के क्वेश्चन है, ये आपके व्यापक में भी 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन हमारा MICR में C का पूरा नाम क्या है। तो कैरेक्टर नाम है। इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉर्डर। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है ना। यहाँ पर MICR का। अब यहाँ पर आपसे एक और फुल फॉर्म पूछा जा रहा है OCR का पूरा नाम आपको बताना है। किसका?
OCR का जो हमारा पूरा नाम है वह हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हमारा OCR का पूरा नाम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, 1024 किलोबाइट से मिलकर 1 मेगाबाइट बनता है। मेगाबाइट की यहाँ पर देखिए तो 1024 जो यहाँ पर लिखा हुआ है वह है हमारा KB। क्या है? केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। तो 1024 किलोबाइट मिलकर 1 MB बनाता है। क्या? MB का फुल फॉर्म क्या है? मेगाबाइट है। ठीक है दोस्तों, क्या बनाता है? MB का फुल फॉर्म क्या है? मेगाबाइट है। ओके, आइए चलते हैं हम अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। सेविंग की प्रक्रिया क्या है? यहाँ पे कह सकते हैं सेविंग की प्रक्रिया क्या है? तो मेमोरी में स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। क्या है दोस्तों सेविंग की प्रक्रिया? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। ठीक है ना, आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो सब डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, एडी का तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। यहाँ पर आपसे सीधा सा क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे एडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑरेकल क्या है? ऑरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? ऑरेकल क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा असेंबलर का कार्य है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों असेंबलर का कार्य क्या होता है, काम क्या होता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना हमारा असेंबलर का काम होता है। दोस्तों आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दूसरी चीज़ दोस्तों, क्लास का आपको टाइम टेबल पता होना चाहिए। सुबह हमारी 11 बजे आती है पटवारी की क्लास, कंप्यूटर की स्पेशल क्लास चले दोस्तों। इसके बाद 3 बजे हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है। इसके बाद शाम 6 बजे CPCD का टाइम कर दिया गया है क्लास का, और 8 बजे आती है हमारी पटवारी की हिंदी की क्लास दोस्तों। उसको भी देखना ना भूलें, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। पहले आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराए जाएंगे, इसके बाद वो धीरे धीरे आपको थ्योरिकल क्लास चलेगी। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो सी ब्रेन है। कौन सा? अब भारत की बात हो रही, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर हमारा सी ब्रेन है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में 2 दशीय कड़ियाँ होती हैं? उसको हम बोलते हैं मेश। क्या बोलते हैं? मेश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं किसमें होते हैं? प्रणाली यूनिट में। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर का अर्थ है। क्या है सॉफ्टवेयर का अर्थ? यहाँ पर देखिए, सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की। ठीक है ना। तो आपको पता है कि कोई भी आप फाइल या प्रोग्राम को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं क्या? प्रिंट की शॉर्टकट की, यानी Ctrl+P। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर का बना होता है 8 बिट के योग से। जो भाषा वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके एग्जाम में, याद रखना कि बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट प्रत्येक अक्षर के प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर का बना होता है तो 8 बिट के योग से। ठीक है ना। आइए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंटेड करती हैं कहलाती हैं आइकन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आइकन्स कहलाती हैं। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं वे कहलाती हैं आइकन्स कहलाती हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वे कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। इसके बाद जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल होते हैं जो फर्जी ईमेल या फ्रॉड ईमेल होते हैं उनको बोलते हैं स्पैम बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर URL का यहाँ पर, अब देखिए यहाँ से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और हमारे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा उठ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब URL क्या है? URL क्या है? तो URL वर्ल्ड वाइड वेब पर, यानी कहाँ पर? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों, WWW की। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस, फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं? ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। ठीक है ना, आदान प्रदान। यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउट से दोस्तों, URL क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंट या वेब पेज का एड्रेस, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है URL का, एक एड्रेस जानने के लिए। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ईमेल शिक्षा संस्थान सामान्यतः मॉडर्न नाम, इसको स्किप कर दीजिए कि कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से देखिए, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करती हैं? तो .edu करती हैं। जैसे आपका कोई ईमेल होता है, माने कि चलिए हमारे चैनल का ईमेल है CPCT&MP.edu,
क्यों ये संस्था, जो शिक्षा संस्थान होते हैं, कॉलेज वगैरह, जो विश्वविद्यालय वगैरह हुए, EDU इस्तेमाल करते हैं लास्ट में, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ई कॉमर्स क्या है? तो आपको पता होगा इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय। जैसे कि सिंपल एग्जांपल दें आपको तो अमेजोन हुआ, स्नैपडील हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, एक ई कॉमर्स कंपनियों के उदाहरण। तो दोस्तों उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगी। कल हम इसकी आगे क्लास देखेंगे। और तो प्लीज़ दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। मिलते हैं हम कल आपके साथ एक और नई क्लास के साथ। जब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।